श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2023 को है कमला एकादशी व्रत। और दोस्तों, कमला एकादशी व्रत के दिन भी आपको 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको कमला एकादशी मतलब 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन आप लोगों को कौन कौन से उपाय करने हैं वो हम आपको बताएंगे। जिसमें से सबसे पहला जो उपाय है वो 5 दीपक वाला उपाय है, उसके बाद में कनेर के पुष्प वाला उपाय है, उसके बाद में घी के दीपक वाला वापस से उपाय है, और जो आखिरी में हम आपको उपाय बताएंगे वो बताएंगे दोस्तों 108 सामग्रियों का, है ना, जो कि आप लोगों को इस दिन इस कमला एकादशी व्रत के दिन ज़रूर करना है। क्योंकि दोस्तों अधिक मास के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और अधिक मास में पड़ने वाली है अब आखिरी एकादशी है जो कि कमला एकादशी है, और आखिरी के कुछ दिन भी यहाँ पर बचे हुए हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस 5 दीपक वाले उपाय के बारे में, है ना। इस वीडियो में हम आपको और अच्छे से 5 दीपक वाला उपाय समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये जो 5 दीपक वाला उपाय है ये 7 तिथियों पर करने के लिए पंडित जी ने बताया है, जिसमें से एक तिथि यहाँ पर एकादशी तिथि भी है, एकादशी व्रत का दिन भी है ना। तो जो कि 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन कमला एकादशी व्रत पड़ रहा है। तो अब करना क्या है आप लोगों को इस उपाय में वो आप सुनिए। यह उपाय प्रदोष काल में शाम के समय किया जाना है, जो कि एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को करना है। शाम का समय कहने का मतलब है कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय। अगर कोई बाहर जाता है, ऑफिस जाता है, लेट हो जाता है, 7 बजे ही वो अपने घर पर पहुंचता है, तो 8 बजे से पहले तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस उपाय में आपको करना ये होता है कि 5 दीपक लेने होते हैं। अब ये दीपक को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों के मन में होती है कि हम मिट्टी के दीपक लें या आटे के दीपक लें, है ना। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो दीपक आप लोग लेंगे ये आटे के लेंगे। आटे के लेने का कारण ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति मिट्टी के दीपक लेता है तो उसे 5 नए मिट्टी के दीपक लेने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई चाहता ही है कि भाई उसे मिट्टी के दीपकों से ये उपाय करना है, तो उस स्थान पर आपके पास जो पहले के 5 दीपक रखे हुए हैं आप उनको धोकर भी जो है 5 दीपक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वरना जो है यहाँ पर आप लोग आटे के 5 दीपक ही तैयार करो। आटा गूंदकर जो है आप लोग 5 दीपक तैयार कर लो। जो आप आटा गूंद रहे हो उस आटे के अंदर आपको कोई चीज़ नहीं डालनी है, ठीक है। सादा आटा लेकर गूंदकर 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं ना। इसके बाद में सबसे मुख्य बात आती है कि इसके अंदर बाती कौन सी रखना है। अब आप लोग ये समझोगे कि भाई शिव जी का उपाय है, शिव महापुराण कथा का उपाय है, तो गोल बाती का उपयोग होगा, क्योंकि शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर इन 5 दीपकों के अंदर लंबी बाती रखाएगी, है ना। तो 5 लंबी बाती आपको तैयार करनी है कि एक बाती इन 5 दीपकों के अंदर रख देना है। इसके अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या हम लोग शुद्ध देसी गाय के घी के अलावा कोई और तेल उपयोग में नहीं ले सकते। तो देखिए यहाँ पर इसका जवाब ये है कि आप अपने घर के मंदिर में जब दिया बाती करते हैं उस समय पर जो तेल आप लोग उपयोग करते हैं ना, वो तेल आप इस उपाय में ले सकते हैं, है ना। अगर शुद्ध देसी गाय का घी उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो आपके घर में जो मंदिर है, मंदिर में जिस तेल से जो है आप लोग दिया बाती करते हैं प्रतिदिन शाम के समय, उसी तेल से जो है आप इन 5 दीपक के अंदर वह तेल डाल सकते हैं ना। तो करना क्या है, ये 5 दीपक आपके इस तरीके से तैयार हो गए। इनको किसी भी प्लेट या थाली के अंदर जमा कर रख लो, है ना। रखने के बाद क्या करना है कि एकादशी व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में हाथ मुंह धोकर, शुद्ध होकर क्या करना है, नहाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ मुंह धो लेंगे तो भी चलेगा। कोई अगर नहाना चाहे तो नहा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको अपने घर के भगवान जी के पास आना है, मतलब आपको अपने घर के मंदिर में आना है। तो अब आपको इन 5 दीपकों को एक थाली में या प्लेट में रखकर जो है अपने घर के भगवान जी के पास लेकर आ जाना है, ठीक है। कहाँ पर, जहाँ पर आपके घर में मंदिर है, लड्डू गोपाल विराजित हैं, जहाँ पर भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजित है आपके घर में, वहाँ पर आ जाना है ना। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शाम का समय रहेगा, प्रदोष काल रहेगा, तो सबसे पहले आपको अपने घर के भगवान जी के लिए दीपक बाती करनी है। रोज़ आप करते ही हैं, दिया बाती करते हैं अपने घर के भगवान जी के लिए, अपने घर के मंदिर में। तो सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर के लिए दिया बाती करनी है, ठीक है। कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है कि ये जो 5 दीपक आपने थाली में या प्लेट में रखे हुए हैं, इनको क्या करना है, अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है ना। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि क्या इस उपाय को सिर्फ हम घर में ही कर सकते हैं, क्या बाहर जाकर नहीं कर सकते। और अगर बाहर जाकर कर सकते हैं तो क्या हम लोगों को यह दीपक घर से ही जलाकर ले जाना पड़ेंगे। तो इस सवाल का जवाब हम यहीं पर आपको क्लियर कर देते हैं ताकि बाद में आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है, इस उपाय को आप 2 और स्थानों पर कर सकते हो, कुल मिलाकर 3 स्थानों पर कर सकते हो। पहला स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार, जो आपके घर का मेन गेट होता है, ठीक है। दूसरा स्थान है आपके घर में तो जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तुलसी का गमला है, क्यारा है, उसके पास में। तीसरा स्थान है भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना।
तो अगर आप लोग अपने घर की चौखट पर या तुलसी के क्यारे के पास इस उपाय को करने वाले हो तो आपको इन पांचों दीपकों को अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है। ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने। अगर इस उपाय को आप लोग मंदिर में जाकर करने वाले हो, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करने वाले, कोई अपने घर में इस उपाय को ना कर रहा हो, तो उस स्थान पर आपको मात्र यह 5 दीपक तैयार करके लेकर जाने हैं, जलाकर घर से लेकर नहीं जाने हैं। ठीक है, यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये 5 दीपक आपको भगवान जी के सामने जलाने हैं। और जब आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच चुके तो स्वयं शिव जी सामने आपके विराजित होंगे, शिवलिंग आपके सामने होगी। तो जब आप खुद शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो शिव जी के सामने बैठकर ही आपको वह 5 दीपकों को जलाना है। ठीक है, फिर जलाने के बाद क्या करना है वो हम आपको बताते हैं आगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने घर के मंदिर में बैठकर ये 5 दीपक जला लिए। 5 दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने वह थाली लेकर उठना है जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं और सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। ठीक है, अब मुख्य द्वार कौन सा होगा? जो आपके घर का मेन गेट होगा। जिनके खुद के मतलब घर है उनका तो एक अलग मेन गेट होता है, एक अलग दरवाज़ा होता है जहाँ से सभी लोग अंदर बाहर आते हैं। पर जो लोग मल्टीज़ में और किराए के घर में रहते हैं उनका मुख्य द्वार वो नहीं होगा। उनका मुख्य द्वार वो होगा जहाँ तक उनका किराए का घर है ना, जिस किराए के घर के मेन गेट से वो लोग रोज़ अंदर बाहर जाते हैं, वो होगा आपके घर का मेन गेट। मल्टीज़ का भी एक मेन गेट होता है, मतलब जहाँ तक आपका मतलब हक रहता है, आपकी जो मल्टीज़ रहती है आपका एक आखिरी कमरा रहता है जहाँ से मेन गेट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उस गेट के बाहर आपको ये उपाय करना है। और ऐसे किराए के घर में है, किराए के घर जहाँ तक आपका है उसका जो मेन गेट होगा उसके बाहर की साइड आपको ये उपाय करना है ना। यहाँ पर एक पॉइंट और निकल कर आता है कि देखो, अगर आपने आटे के दीपक बनाए हैं तो जिनके खुद के घर हैं तो भाई उनको बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर कि 5 जो आप दीपक लगा रहे हो ना आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड, तो वहाँ पर कुत्ते बिल्ली या गाय जो है इन दीपकों को नुकसान पहुँचा रही हैं, क्योंकि वो आटे के होते हैं तो वो खा ही जाते हैं ना, जो कि बिल्कुल गलत है इस उपाय को करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि जो आप 5 आटे के दीपक ले रहे हो, ये 5 आटे के ना लेकर मिट्टी के दीपक ले लो, है ना। जिनके पास नए दीपक ना भी हो तो वो पुराने दीपक को ही धोकर इस उपाय में उपयोग कर लो, है ना, क्योंकि मिट्टी के दीपक लोगे तो फिर उन दीपकों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, है ना। उसके बाद में दूसरा तरीका ये है कि इस उपाय को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ना कर मुख्य द्वार के बाहर की साइड ना कर आप कर लो अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास, मतलब जहाँ पर आपका तुलसी का क्यारा हो वहाँ पर आप लोग इस उपाय कर लो, क्योंकि वो तो आपके घर के अंदर ही होगी, अंदर कोई आ नहीं सकता है ना। तो ये 2 तरीके हैं इस मतलब आपके क्वेश्चन के, आपने जो सवाल किए थे उसके, है ना। तो आपको करना क्या है, इन 5 दीपकों को लेकर आना है, अपने घर के मुख्य द्वार की किस साइड रखना है, ये प्रश्न भी आपके मन में बहुत ज़्यादा बार जो है पूछा गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक जवाब बताता हूँ। पंडित जी हमेशा ये कहते हैं कि आप जिस तरफ से जो है मतलब आ रहे हो उस तरफ से जो आपका राइट हैंड होगा उस राइट हैंड के साइड में आपको अपना दीपक रखना चाहिए। तो जब आप अपने घर के अंदर से आ रहे हो तो अंदर की साइड से जो आपका सीधा हाथ होगा आपको नियम के अनुसार तो उस साइड दीपक रखने चाहिए ना। कुछ लोग ये भी मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हमें तो उस साइड दीपक रखने चाहिए थे, मतलब उल्टे हाथ पर अंदर से देखने पर जब आपका उल्टा हाथ वो पड़ रहा है तो उल्टे हाथ पर क्यों आप दीपक रखोगे? अंदर से देखने पर आप, क्योंकि आप दीपक तो अंदर से ला रहे हो ना, अंदर से दीपक लगा रहे हो। पशुपतिनाथ व्रत में जिस तरीके से हम आते हैं मतलब मंदिर से लौटते समय एक दीपक बचाकर, तो हम अपने सीधे हाथ पर वह दीपक रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम बाहर की तरफ से लौटते हुए आते हैं तो सीधे हाथ पर वह दीपक रखते हैं। पर यह उपाय हम अपने घर के अंदर से कर रहे हैं, घर के अंदर से इन दीपकों को लेकर आ रहे हैं। तो अंदर से खड़े होने पर जो आपका राइट हैंड होगा, सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको यह वाले दीपक रखना है। ठीक है, ये बात पंडित जी ने नहीं बताई है, ये बात बस अनुभवों के ऊपर हम आपको ये बात बता रहे हैं। ठीक है, ये खुद सोचने वाली बातें हैं तब हम आपको ये बातें बता रहे हैं ना। तो करना क्या है, अंदर से खड़े होने पर आपका जो राइट हैंड होगा उस राइट हैंड साइड पर आपको क्या करना है कि यह जो 5 दीपक आपने जलाकर लाए हैं इन 5 दीपकों को लाइन से चौखट पर थोड़ा बाहर की साइड, बिल्कुल चौखट पर ही नहीं रखना है, चौखट से थोड़ा बाहर की साइड करके जो बाती का मुख होगा वो बाहर की तरफ करके ही रखना है। तो 5 दीपक लाइन से जमा दो, ऐसा नहीं एक इधर रख रहे हो आप लोग, लाइन से 5 दीपकों को आपको जला देना है। अंदर से खड़े होकर देखने पर जो आपका राइट हैंड साइड होगा चौखट का, उस चौखट पर आपको 5 दीपक जला देना है। ठीक है, ऐसा ही मल्टीज़ और किराए के घर वालों के लिए भी ऐसा ही करना है ना। तो 5 दीपक आपने जला दिया। जब ये 5 दीपक आप लोग रख रहे हो अपने घर के मुख्य द्वार पर तो उस समय भगवान शिव जी के नाम का जाप जरूर करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले या भगवान शिव जी का कोई भी नाम का जाप आप जरूर करते रहना। ठीक है, उसके बाद में भगवान से ये भी प्रार्थना करना कि उनके घर परिवार पर जो है, आपके घर परिवार पर उनका आशीर्वाद हमेशा सदैव बना रहे और हमेशा खुशियाँ आती रहें, ऐसा आशीर्वाद भी आपको प्राप्त जरूर करना है। ठीक है,
और ऐसा ही यही बिल्कुल सेम टू सेम अगर आप तुलसी के यहाँ कर रहे हैं ये उपाय, तो तुलसी के पास में जो भी जगह हो, बिल्कुल तुलसी के गमले में इस उपाय को नहीं करना है, ना ही तुलसी के पास में इस उपाय करना है। तुलसी के गमले के पास में, क्यारे के पास में जो जगह बनी हुई हो, उस जगह पर आपको लाइन से ये पाँचों दीपक जला देने हैं, ठीक है। थोड़ा इधर उधर भी रखोगे तो भी चल जाएगा वहाँ पर, है ना। उसके बाद में अगर इस उपाय को मंदिर में कर रहे हो तो आपको ये दीपक कहाँ रखने हैं, तो देखो यहाँ पर 2 स्थान है। सबसे पहला तो है आप जब मंदिर जाओगे तो मंदिर में बैठकर ही आपको ये पाँचों दीपक जलाने हैं, है ना। मंदिर में अगर इस उपाय कर रहे हो तो पाँचों दीपक आप लोगों को जो है पहले अपनी प्लेट में जला लेने हैं। उसके बाद फिर प्लेट से उठा कर भगवान शिव जी का नाम जाप करते करते आपको इन दीपकों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने या आसपास आप लोगों को रख देना है, ठीक है। आप चाहो तो इन पांचों दीपकों को चौखट पर भी रख सकते हो, पर चौखट पर लोग अंदर बाहर जाते हैं तो पांचों दीपक जब आप रखोगे तो हो सकता है लोगों को दिक्कत हो, तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के आसपास भी रख सकते हैं, ठीक है। और भगवान शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं आपके घर परिवार के लिए और आपकी उन्नति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह उपाय हो जाता है पूर्ण। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है कि ये जो पाँचों दीपक अगर आपने इस उपाय को अपने घर में किया है तो इन पांचों दीपकों को आपको सुरक्षित रखना है। आटे के दीपक हैं तो सुरक्षित रखा है। एक तरीके से अगर नियम के अनुसार देखा जाए तो इनका विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करना होता है, किसी भी नदी बाउल या तालाब में जाकर। पर अगर आप लोगों की ये दीपक ही कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं तो फिर कहाँ से आप लोगों का जो है विसर्जन हो पाएगा। और इन पांचों दीपकों को जो है सुरक्षित तरीके से जलना होना चाहिए। आप भले ही अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठो, जब तक दिए जलते रहें, जब तक आप बैठे रहो, और जो है इन दीपकों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। ना ही ये हवा से बुझने चाहिए, ना ही कोई जानवर इनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। पांचों दीपक अच्छे से जले होने चाहिए पूरे, है ना। उसके बाद में ये पांचों दीपक जलने के बाद भी आपको इन दीपकों को उठाना नहीं है, सुबह उठाना है ना। तो जब तक भी ये दीपक सुरक्षित रखे रहें, इस तरीके से अगर आपके घर के मुख्य द्वार बाहर ये दीपक रख सकते हैं तो आप इस उपाय को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड कर सकते हो, ठीक है। ये हम वो तरीका आपको बता रहे हैं जिस तरीके को करने से आपको सच में इस उपाय को करने का फल मिलेगा, ठीक है। अगर आपके दिए ही कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं तो फिर उससे उस उपाय का फल आपको कैसे मिल पाएगा। तो जैसे ही सुबह होती है तो आप चाहें तो इन दीपकों को उठाकर अपने घर में ही रख सकते हैं, अन्यथा किसी नदी बावड़ी में तालाब में जाकर जो है इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर वो दीपक आटे के हैं, है ना, मिट्टी के हैं, तो वापस अपने घर में रख सकते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है ना। और नदी बावड़ी तालाब में ना जा सको तो अपने घर में ही जो है इन पांचों दीपकों को किसी वृक्ष के नीचे डाल देना, है ना। और उसके बाद में दोस्तों अगर मंदिर में आपने ये उपाय किया तो मंदिर में जो है अपने आप वो दिए जो है निर्माल्य के विसर्जन में चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पर इन दीपकों को विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये उपाय पूरा संपूर्ण तरीके से पूरा होता है। और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब मैंने बीच बीच में जो है अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर दी है, ठीक है। तो ये है पूरा 5 दीपक वाला उपाय। और आखिरी के कुछ दिन ही बचे हैं, आपके पास मौका बहुत कम बचा है, तो करना ज़रूर है इस उपाय को। आपने भले ही पहले की तिथियों पर किया हो तो एकादशी व्रत तिथि इस 12 अगस्त को ज़रूर आपको ये उपाय को करना है। चलिए अब सीधा बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको इसी 12 अगस्त की कमला एकादशी व्रत के दिन आपको करना है, ठीक है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि जब आप प्रातःकाल सुबह सुबह एकादशी व्रत के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे तो आपको अपने साथ एक कनेर का पुष्प लेकर जाना है। कितना? कनेर का पुष्प कौन सा होता है? जो पीले कलर का होता है, जो खिला खिला सा होता है, लंबा सा होता है। तो मात्र एक कनेर का पुष्प बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। एक कनेर का पुष्प और 1 लोटा जल अपने साथ लेकर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुँचोगे तो सबसे पहले तो मतलब 1 लोटा नहीं, यहाँ पर 2 लोटा जल आपको लेकर जाना है, क्योंकि अधिक मास का महीना कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो 2 लोटा जल लेकर जाना। दोनों लोटे जल को एक धारा से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने करके चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद क्या करना है, ये जो एक कनेर का पुष्प है इसको आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। खिला हुआ भाग कहाँ पर होना चाहिए? आपकी तरफ या भगवान शिव जी की शिवलिंग की सामने की तरफ, जहाँ से जलाधारी जल नीचे गिरता है ना, वहाँ पर, है ना। तो उस फूल का खिला हुआ भाग आपने आगे की तरफ रख करके रखना है और चढ़ाना इसे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर है। और चढ़ाने के बाद क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने या आसपास बैठना है और हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने के बाद आपको जो है एक नाम लेना है 3 बार, बस 3 बार नाम लेना है, ना 3 बार से ज़्यादा ना 3 बार से कम। वो नाम है स्वधा। ये स्वधा नाम जो है पार्वती जी के नानी का नाम है और इस नाम का उच्चारण एकादशी व्रत के दिन बहुत विशेष माना गया है, बहुत मतलब आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए माना गया है। वो नाम है स्वधा। कुछ इस तरीके से आपको बोलना है, हम आपको बोलकर दिखाते हैं। स्वधा स्वधा स्वधा। मात्र 3 बार इस नाम का उच्चारण आपको यह कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ाने के बाद, जल चढ़ाने के बाद जो है हाथ जोड़कर आंखें बंद कर 3 बार बोल देना है। और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से आप चाहो तो बोल सकते हो, अन्यथा बिना मांगे आपको इस उपाय करने के बाद सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो कि हमने आपको बताया है। तो इस उपाय में दोस्तों करना क्या है, आप लोगों को एक दीपक तैयार करना है। आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो। इस दीपक में आपको लंबी या गोल बाती रखनी है और तेल डालना है, ठीक है। और क्या करना है कि इस दीपक को तैयार करके आपको ले जाना है किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष
वृक्ष नीचे, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण जी का वास रहता है और माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। और ये जो महीना चल रहा है अधिक मास का, ये नारायण जी का ही महीना चल रहा है और लक्ष्मी जी का भी महीना चल रहा है। ये उपाय आप अपने घर में धन वृद्धि के लिए कर सकते हैं। धन की कमी अगर आपके घर में चल रही है तो ये उपाय आप इस दिन ज़रूर कीजिएगा। अधिक मास का महीना है, अधिक मास महीने का शनिवार है और कमला एकादशी व्रत का दिन भी है। सिर्फ शाम के समय ही इस उपाय को किया जाना है, इसके अलावा और कभी नहीं किया जाना है, ठीक है। तो शाम के समय इस दीपक को, मात्र एक दीपक को लेकर जाना है। लंबी या गोल बाती कोई सी भी रखोगे चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस दीपक को मात्र पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आ जाना और भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना आए। और आखिरी में जो आपको उपाय करना है इस एकादशी व्रत के दिन, वो करना है 108 सामग्री का। यह 108 सामग्री वो लेना है जो भगवान शिव जी पर समर्पित होती है। उदाहरण के लिए आप 108 चावल के दाने ले सकते हैं, 108 हरे मूंग के दाने ले सकते हैं, 108 फूल ले सकते हैं, बेलपत्री ले सकते हैं, 108 शमी पत्र ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको बहुत आसानी से मिल जाए, जिसमें आपको दिक्कत ना हो, जो कि आपको 108 चावल के दाने आपके घर में ही आसानी से मिल जाएंगे या 108 हरे मूंग के दाने आपको आपके घर में ही आसानी से मिल जाएंगे। तो कोई भी एक सामग्री 108 रूप में ले जाओ, भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह ले जाओ। ले जाने के बाद आपको करना क्या है कि इन 108 चावल के दानों को आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी पर चढ़ाना है, ठीक है। एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर ज़्यादा फल जब मिलेगा जब आप इन 108 चावल के दानों को या हरे मूंग के दाने को एक एक करके चढ़ाओगे। और हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलना है, ठीक है। और आखिरी जब आप लोग दाना चढ़ाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही आप लोग बोल दे 108वां दाना जो रहेगा, उसके बाद आप भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोल देना। 108 ये सामग्री वाला जो उपाय है ना, ये आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आप करके ज़रूर देखिए। हमने आपको सारे विशेष उपाय बता दिए। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।